हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोगों का एचपीसीएल का जो एग्जाम है जो कि हाल में ही हुआ था अगस्त में, बहुत अच्छा हुआ होगा और उसकी आंसर की आज आ चुकी है। और आंसर की देखने के बाद आप सभी लोगों ने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे कि भाई आपने कितना मार्क्स यहाँ पर स्कोर किया है एचपीसीएल एग्जाम में। एंड आई बिलीव दैट आपने अच्छा ही स्कोर किया होगा। अब मार्क्स यहाँ पर जान लेने के बाद अब सवाल ये उठता है कि भाई कट ऑफ क्या जाने वाली है एचपीसीएल एग्जाम की। देखो, हर व्यक्ति ये जानता है, जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है, एचपीसीएल एक पीएसयू है और यहाँ पर जो जॉब है वो काफी सिक्योर एज वेल एज काफी पर्क्स एंड सैलरी, एवरीथिंग इज वेरी गुड। सो सभी लोगों का सपना है एचपीसीएल में जाकर के ज्वाइनिंग लेने का। एंड लास्ट ईयर भी जो अभी हाल में ही 2 महीने पहले जो रिजल्ट निकला था उसमें भी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए। इस ईयर ये सेकेंड टाइम एचपीसीएल ने यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाला, उसका एग्जाम लिया और आज उसकी आंसर की आई है। तो आओ चलो इस बात का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई कट ऑफ क्या जा सकती है। देखो, कट ऑफ का जो अनुमान है वो प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ गई है उसके हिसाब से लगाया जा सकता है। उसके अलावा एसएससी जेईई एग्जाम हो रहा है, आरआरबी जेईई एग्जाम हो रहा है, जो हम हर साल कट ऑफ देख रहे हैं, जो अनुमान लगा रहे हैं, उसके हिसाब से भी जो मेरा इंड्यूशंस कहते हैं कि भाई कट ऑफ इतना जा सकता है, उसके बारे में बात करूंगी। अगर मैं आपको बताऊं, आरआरबी जेईई का जो 2025 वाला पेपर अभी हुआ है, रिजल्ट जिसका अभी आया था 2025 में ही रिजल्ट आया है, उसमें अगर आप देखेंगे 2024 का पेपर था, 25 में रिजल्ट आया, आई एम सो सॉरी, 25 का भी होना है। उसमें आप देखेंगे जो कट ऑफ है वो लगभग जितनी हमने प्रेडिक्ट की थी उतना ही आया था, क्योंकि वो बहुत स्टूडेंट से बात करने के बाद ये आइडिया लग जाता है कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो आओ चलो सबसे पहले, अच्छा अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग मीनू मैम पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सारे सेशंस की जो अपडेट है मैं यहाँ पर देते रहती हूँ, ठीक है। तो चलो जी डियर, ये यहाँ पर मैं कुछ पुराने कट ऑफ्स लेकर के आई हूँ। पुराने कौन से? देखो, ये 2025 का कट ऑफ। डियर, ये 25 दिख रहा होगा। अभी आप बोलोगे मैम 25 का अभी तो रिजल्ट आया है, अभी तो आंसर की आई है। डियर, इस साल 2025 में दिस इज द सेकेंड टाइम एचपीसीएल इज टेकिंग द एग्जाम। दैट मीन्स दूसरी बार। तो पहली बार जो अभी 1 महीने पहले ही इन्होंने रिक्रूट किया है, 1 या 1.5 महीने पहले, आई थिंक 1 और 2 मंथ्स बैक इन्होंने जो रिक्रूट किया है, ये उसका कट ऑफ है 2025, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें डियर, जो 2025 की कट ऑफ है केमिकल की, वो जनरल की 117 है, ओबीसी की 115, ईडब्ल्यूएस की 110 और वैकेंसी देखो यहाँ पर 26 थी। उसके अलावा जो मैकेनिकल की कट ऑफ है, अगर आप देखेंगे तो मैकेनिकल की कट ऑफ 105 है और ओबीसी आपका 95 है, ईडब्ल्यूएस 100 है और 93 आपकी वैकेंसी थी। सिविल का आप देखोगे 135 और इलेक्ट्रिकल के आप देखोगे 125। अच्छा, इसके पहले मतलब लास्ट एग्जाम के भी जो पहले एग्जाम हुआ था 2023 में हुआ था, अगर आप इसमें कट ऑफ देखें तो इलेक्ट्रिकल की जनरल की कट ऑफ 139 है, मैकेनिकल कट ऑफ 103 है, सिविल की कट ऑफ 142 है एंड केमिकल कट ऑफ 124। अब आप देखोगे यहाँ पे सिविल की कट ऑफ ज्यादा है, जबकि आप जब देखेंगे ना तो एसएससी जेईई जैसे एग्जाम में सिविल की कट ऑफ काफी कम जाती है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंपैरिजन में। यहाँ पे आप देखो सिविल की कट ऑफ ज्यादा, उसका सिंपल रीजन है वैकेंसी। आप अगर ध्यान से देखें डियर, तो सिविल की वैकेंसी यहाँ पर सिर्फ 16 है, जिसकी वजह से ये कट ऑफ बढ़ा हुआ दिख रहा है। और अगर 2023 में भी देखें, सिविल की वैकेंसी 18 है, जिसकी वजह से कट ऑफ ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है और मैकेनिकल की वैकेंसी 57। एंड मैं आपको ये बता दूं, पिछले सालों में जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स है वो भी काफी कम हुए हैं, लेकिन इस बार जो एआईसीटी का मैंने इसका एक आप ये कह सकते हैं न्यूज़पेपर का कटआउट भी शेयर किया था, इस बार मैकेनिकल में काफी बच्चों ने एडमिशन लिया है, तो मतलब ब्रांच बड़ी है। बट इसके पहले आप देखोगे काफी कम स्टूडेंट्स थे एज कंपेयर टू 2015 एंड 16। उस समय पे मैकेनिकल का बूम था, अब समय है सिविल एंड एज वेल एज आपका जो कंप्यूटर साइंस है उसका बूम है। तो आप उसके हिसाब से देखो, हर साल 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर कट ऑफ बढ़ता ही है। अब आप कहोगे मैम बढ़ेगा क्यों? अब वो बढ़ेगा इसलिए डियर, क्योंकि हर बार कंपटीशन का लेवल बढ़ता जाता है। एजुकेशन अब इजी हो चुकी है, हर चीज आपको यूट्यूब में ही मिल जा रहा है, स्टूडेंट्स अब मेहनत भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये अनुमान लगाती हूँ कि मैकेनिकल कट ऑफ अगर 105 थी ना, तो इसमें आप 2, 4, 5 नंबर ऐड ही कर लो, +5 आप कर ही लो। अच्छा, ये जो सारे मार्क्स है आउट ऑफ 170 है, ठीक है, आउट ऑफ 170 है ये सब।
आउट ऑफ 170, क्योंकि आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होते हैं, उसके बाद आपका जीडी एंड इंटरव्यू होता है एंड देन फाइनल कट ऑफ निकाला जाता है। तो ये सब आउट ऑफ 170 है, मतलब टोटल कट ऑफ की मैं बात कर रही हूँ। तो अगर आपने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया, अभी आप जीडी में जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे, तो अभी भी आपके पास रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद भी एक इंप्रूवमेंट का चांस है कि आप जीडी और इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। अच्छा, इसके पहले भी हमने जो अभी 2 मंथ्स बैक जिसका रिजल्ट आया है 2025 का ही, उसके लिए भी इंटरव्यू करवाए थे और बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए थे। अगर आप चाहते हैं कि हम इंटरव्यू सेशन लाएं, जीडी सेशन आप लोगों के लिए लाएं, एक्सक्लूसिवली 1-to-1 इंटरव्यू सेशन करते हैं हम जूम में और सारे बच्चों को बताते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछते हैं, आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। एज वेल एज यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि आपका जो रिजल्ट है वो जल्द ही आएगा और फिर आपका जीडी और इंटरव्यू दोनों होगा। अपने मार्क्स आपने जो भी कैलकुलेट किए हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा, मैकेनिकल में मैं ऐसे बोल रही हूँ, अगर सिविल और इलेक्ट्रिकल में बोलूँ ना तो भी यहाँ पर भी आप लगभग +-5 कर लो, +-5 आप लेकर के चलो। उससे क्या होगा, 105 से लेके 110 तक ही कट ऑफ जाएगी, आप देख सकते हो। क्योंकि देखो पिछले साल भी जब थी मैकेनिकल की तो 103 थी। अब आप बोलोगे मैम पिछले बार तो 57 वैकेंसी थी, इस बार 93 वैकेंसी है, तो ये कट ऑफ बहुत ही कम बढ़ी है। यस, बहुत ही कम बढ़ी है, 1-2 नंबर मार्क्स बढ़ी है। तो आप मान लीजिए 2-4 मार्क्स और बढ़ेगी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ने वाली है, या 1-2 मार्क्स लगता है, इससे 2-4 मार्क्स आप ऊपर ही मान के चलो। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो, 100 के ऊपर स्कोर आपका हो रहा है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट हो सकते हो। अच्छा, अगेन आई एम रिपीटिंग, 100 वो जीडी सब मिला करके है, ये कोई सिर्फ रिटन का पेपर नहीं है, क्योंकि इन्होंने काफी अंदर जो नॉर्मलाइजेशन नहीं कह सकते उसको, एक एवरेज टाइप के मार्क्स निकाले, उसको आउट ऑफ 100 ये कंपेयर करके एडअप करते हैं। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि +-5 करके, मतलब 105 से 110 के आसपास आपकी कट ऑफ मैकेनिकल के लिए। केमिकल के लिए 117 है, तो यार इसमें भी +-5 कर लो, तो मतलब 120 के आसपास हो सकती है। सिविल के 135 है, तो 135 से 140, और इलेक्ट्रिकल 125 है, तो भाई 125 से 130 आप ये मान के चलिए इतनी कट ऑफ रहेगी। और अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो जाएंगे। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम HPCL के डेडिकेटेड इंटरव्यू सेशंस आप लोगों के लिए लेके आए, फैकल्टीज जिसमें बैठेंगी और आपसे आपका इंटरव्यू लेंगी एंड देन आपको बताएंगी क्या सही है क्या गलत है, कितना स्कोर आप कर रहे हैं, आप इंप्रूव कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बताना मत भूलिएगा। बाकी अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वन थिंग डियर, वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू ब्रिंग PSU डेडिकेटेड बैच। जैसे कि आपको पता है PW में अभी अशोका बैचेस हैं, कर्तव्य बैचेस हैं, SSC JEE फोकस्ड बैच है, RRB JEE फोकस्ड बैच है, ऑल AJEE फोकस्ड बैच है, बस PSU फोकस्ड बैच नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो इसी साल 2 बार HPCL वैकेंसी निकाल चुका है। लास्ट ईयर जो BARC ने इतनी सारी तगड़ी वैकेंसी 300-350 वैकेंसी निकाली थी, तो जो थोड़ा सा सिलेबस आपका HPCL या आप PSUs का देख सकते हो, उसमें थोड़ा सा सिलेबस अलग है, 10 से 15%, 20%, तो उसके लिए हम एक डेडिकेटेड बैच लेकर के आने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम PSU डेडिकेटेड बैच लेके आए, देखो यार PSU की अलग ही बात है, मैं आपको बता देती हूँ, इतने सारे पर्क्स आपको मिलेंगे ना HPCL। जैसे हम HPCL की भी बात करें ना, अगर RRB को कंपेयर करो, HPCL को कंपेयर करो, तो HPCL में आपको इतने पर्क्स मिलने वाले हैं जो कि RRB में है ही नहीं। तो आप कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पर्क्स और जितने बेनिफिट्स मिलते हैं उसकी बात करूं, तो जो PSU की नौकरी है वो कहीं ज्यादा अच्छी बैठती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसका डेडिकेटेड बैच लेकर के आए आप लोगों के लिए, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप PSU का डेडिकेटेड बैच चाहते हैं। उसके अलावा आपकी सेवा में हम हमेशा तत्पर हैं। एनी प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ हेल्प यू वांट फ्रॉम PW, वी आर ऑलवेज देयर। थैंक यू सो मच।